जय श्री राम मित्रों। आज कमेंट बॉक्स में आपका एक प्रश्न हमें प्राप्त हुआ कि यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं और उस दीपक की बाती पूरी जल जाए तो क्या संकेत प्राप्त होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक से संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो हम पहले भी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आप वहां से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो कुछ और जानकारी शास्त्रोक्त और अनेक व्यक्तियों के अनेक साधकों के अनुभव से हमें प्राप्त हुई और अपने स्व अनुभव से भी हम आपके सामने लाते हैं, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन व्यक्तियों का दीपक प्रज्वलित करे और उसमें नीचे जो मौली से वो प्रज्वलित करते हैं दीपक, या रुई से, या अलग अलग जो प्रकार से दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसमें से वह पूरी रुई कॉटन या पूरी पूरी बाती जल जाए तो उसका क्या संकेत होता है। तो उससे संबंधित जानकारी आज हम इस वीडियो में लेकर आपके सामने आए हैं। आप जान लीजिए, जब भी आपके दीपक में कोई फूल बने, कोई लहराने की प्रवृत्ति बनती है दीपक में, तो आप परिष्ट देव उस समय साक्षात प्रकट होते हैं और आकृतियां आपके सामने सांकेतिक रूप में प्रदान करते हैं। और यदि दीपक पूरा ही जल जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता नीचे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो अग्निदेव को वरदान है कि जो घृत है, जो आपने उसमें लौंग या चावल या कोई भी ऐसी व्यक्ति कोई वस्तु उसमें देवताओं को अर्पण की है, तो वह पूरी की पूरी उन इष्ट तक, कुल देवता तक या आपके जो देवी देवता हैं उन तक पहुंचाने के लिए अग्निदेव को ये वरदान है कि जो भी आप उन्हें अर्पण करना चाहते हैं देवी देवताओं को, तो अग्निदेव के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जा सकता है। तो यदि पूरा का पूरा आपका दीपक जल गया है, उसमें नीचे बाती का कुछ भी हिस्सा नहीं बचा है, तो अग्निदेव के द्वारा वह पूरी की पूरा पूजा आराधना घृत होम हवन जो भी कुछ आपने अर्पण किया था वह पूरा का पूरा आपके इष्ट देव ने स्वीकार किया है, आपकी साधना को स्वीकार किया है और आपको आशीर्वाद रूप में यह संकेत प्रदान किया है कि मैं आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूं, मांगिए क्या वरदान आप चाहते हैं। जैसे सतयुग के जमाने में, द्वापर के जमाने में भगवान साधनाओं से प्रकट होकर के साक्षात रूप में आपसे वरदान के लिए कहते थे कि आपकी साधना से प्रसन्न होकर हम वरदान देना चाहते हैं, तो वो आजकल कलयुग के जमाने में सांकेतिक रूप में आपको अलग अलग प्रकार से प्रदान किए जाते हैं। तो वह कौन सा ऐसा संकेत, तो यह भी जो आपका दीपक की बाती जो पूरी की पूरी जल जाती है, वह भी आपके सांकेतिक रूप में आपको संदेश आपके इष्ट के द्वारा, आपके देवी देवता के द्वारा, आपके आराध्य देव के द्वारा प्रदान किया जाता है कि आपकी साधना से मैं अति प्रसन्न हूं और मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। आप बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए। यदि बाती पूरी जल जाती है, पूजा पूरी स्वीकार हो गई आपकी, ऐसा समझ लीजिए पूजा में कोई त्रुटि आपकी में नहीं है, क्योंकि पूजा में थोड़ी सी भी यदि त्रुटि रह जाती है तो ऐसा नहीं होगा। यह संकेत आपको भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें पूरी की पूरी बाती जल जाती है। तो किसी भी पूजा आराधना में भक्तों के द्वारा जो साधना में मंत्रोच्चारण किया जाता है, जो पुष्प अर्पण किए जाते हैं, जो खाना अर्पण किया जाता है, जो हवन में सामग्री दी जाती है, या आपने कोई पूरी सब्जी हलवा कुछ ऐसा बनाया है जो आप देवता को अर्पण कर रहे हैं हवन के माध्यम से, और हवन में आपको कुछ भी प्राप्त बचा हुआ हिस्सा नहीं प्राप्त होता, तो इसका शाब्दिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ यही है कि आपके देवता ने वो सब कुछ आपके हाथों से ग्रहण कर लिया है और वो वरदान देने के लिए आपके घर में आपसे अपना संकेत प्रदान कर रहे हैं। जब हवन पूजा पाठ में दीपक में धूप में वह लहराती हुई ज्योति, वह लहराता हुआ धुआं जो है हवन का आपके पूरे घर में जब घूमता है, तो हर घर के कोने कोने में आपको वह आशीर्वाद रूप में देवता की संतुष्टि आपको प्रदान कर रहा होता है। यदि आपके हवन पूजा पाठ में यदि कोई भोग रह जाता है तो समझ लीजिए कि वह स्वीकार नहीं हुआ, आपकी साधना में कोई थोड़ी सी त्रुटि रह गई है। आशीर्वाद प्राप्त आपको हो रहा है, परंतु पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त तभी हुआ मानिए जब ऐसे संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं जिनमें ना तो ज्योति में दीपक का कुछ हिस्सा ही बचे, ना हवन में चढ़ाई गई सामग्री का कोई हिस्सा बचे, पूरा का पूरा हिस्सा राख हो जाता है, पूरा का पूरा हिस्सा खत्म हो जाता है। आपके द्वारा प्रदान की गई सामग्री देवता पूर्ण रूप से अग्निदेव के माध्यम से स्वीकार कर लेते हैं। यह संकेत आपको
भगवान के ही वरदान रूप में प्राप्त होता है। तो इसको आप किसी भी प्रकार से ये ना माने कि आपकी साधना में कोई त्रुटि है। यदि आपका दीपक पूर्ण रूप से जल गया है, कोई भी उसमें बाती नहीं शेष बची है, तो आपकी पूजा पूर्णतः स्वीकार है और आप भगवान के प्रिय हो रहे हैं। आपके हृदय में आनंद रूप में, प्रकाश रूप, पुंज रूप में या किसी भी कृपा के माध्यम से भगवान का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। यदि यह जानकारी, यह उत्तर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा आईडी पर अपनी समस्या को भेजें। बाबा का आशीर्वाद नाम से इंस्टा आईडी है, या बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाइव में जुड़कर अपनी सरल से सरल युक्ति के द्वारा, सरल से सरल उपाय के द्वारा अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। जय श्री राम।